नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको यूपी बोर्ड 10th क्लास इंग्लिश प्रोज का लेसन नंबर 3 द गंगा आपको पढ़ाने जा रहा हूं। और इसके राइटर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। अगर आपको मेरा टीचिंग्स अच्छी लगें तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पीपल्स को मतलब जनता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल दैट नथिंग दैट आई टू डू कैन रिपे एवन a small affection of it, and I indeed there can be no repayment of precious a thing as affection। दोस्तों, ये कह रहे हैं आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल। मैंने इंडियन की जनता, पीपल मतलब जनता, मैंने इंडिया की जनता या इंडियन लोगों से बहुत ज़्यादा लव, प्रेम और अफेक्शन, स्नेह प्राप्त किया है। दैट नथिंग दैट आई टू डू कैन रिपे, जिसको मैं किसी भी तरह से वापस नहीं कर सकता, जो कि मैं किसी भी तरह से नहीं चुका सकता। इवन अ स्मॉल अफेक्शन, एक छोटा सा स्नेह भी। ऑफ इट इंडीड देयर कैन बी नो रिपेमेंट, और वास्तव में इसका कोई भी रिपेमेंट नहीं है, कोई भी किसी भी तरह से मैं इसको आप लोगों को नहीं चुका सकता। ऑफ सो प्रीसियस एज नथिंग अ थिंग एज अफेक्शन, इतने मूल्यवान अफेक्शन, स्नेह, इस अफेक्शन मतलब स्नेह को मैं नहीं चुका सकता। मैनी हैव बीन एडमायर, बहुत से लोगों ने मेरी प्रशंसा की है। सम हैव बीन रिवेव्ड, कुछ ने मुझे सराहा है। बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लास ऑफ द इंडियन पीपल, पर जो सभी प्रकार के भारतीय लोगों का जो स्नेह है, हैज़ कम टू मी, मेरे तक आया है। इन सच अबैंडन मेजर्स दैट आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाय इट। कुछ इंडियन पीपल का अफेक्शन मतलब स्नेह मेरे तक प्रचुर मात्रा में पहुंचा है, जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। इट कैन ओनली एक्सप्रेस, ये एक केवल एक्सप्रेस ही किया जा सकता है। द होप दैट इट द रिमेनिंग ईयर्स, जो बाकी जो बची हुई साल हैं मेरे जीवन की, मैं लिव, जब तक मैं जिंदा रहूँगा, जो मेरे जीवन की बची हुई साल हैं। आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपल एंड देयर अफेक्शन, मैं अपने लोगों के प्रति नालायक या और उनके अफेक्शन मतलब स्नेह के प्रति नालायक साबित नहीं होऊंगा। नालायक का मतलब विश्वासघाती। टू माई इनम्बरेबल कमर्स एंड कलीग्स, मेरे असंख्य साथी और मेरे जो सहकर्मी हैं, मैं शपथ लेता हूँ, एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि जो मेरे सहकर्मी और साथी हैं, मैं उनकी कृतज्ञता का ऋणी हूँ। वी हैव बीन जॉइंट partners in great undertakings and have shared the triumph of sorrow। हम एक दूसरे की जो कार्य हैं, हमने जो भी कार्य किए हैं, हम सब एक साथ रहे हैं और हमने दुख और सुख एक साथ व्यतीत किए हैं। विच इन वेल्थी कंपनी दैम, जो हमने एक साथ अपने दुख और सुख व्यतीत किए हैं। अब नेहरू जी कह रहे हैं कि व्हेन आई डाई, जब मेरी मृत्यु हो, आई शुड लाइक, मैं
चाहूँगा कि माई बॉडी टू बी क्रेमेटेड, मेरी बॉडी का अंतिम संस्कार जला के किया जाए। इफ़ आई डाई इन अ फॉरेन, अगर मैं विदेश में मरूँ, फॉरेन कंट्री, अगर मैं विदेश में मरूँ, माई बॉडी शुड बी क्रेमेटेड देयर, मेरी बॉडी को वहीं अंतिम संस्कार कर दिया जाए, जला दिया जाए। एंड माई एसेस सेंट टू इलाहाबाद, और मेरी जो अस्थियाँ हैं सेंट टू इलाहाबाद भेज दी जाएँ। ए स्मॉल हैंडफुल, एक छोटी मुट्ठी भर ऑफ एसेस, दिस एसेस शुड बी थ्रोन इन द गंगा, एक छोटी मुट्ठी भर जो मेरी अस्थियों का जो भाग है वो होगा, उसका एक मुट्ठी भर गंगा में बहा दिया जाए। एंड द मेजर पोर्शन, और जो बचा हुआ बड़ा भाग है, ऑफ दैम disposed of in the manner indicated below, और जो मेरे हस्तियों का बचा हुआ भाग है वो नीचे मैं जो बोल रहा हूँ उस तरीके से उसका समर्पित कर दिया जाना चाहिए। नो पार्ट ऑफ दिस एसेस शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व्ड, मेरी अस्थियों का कोई भी भाग बचा के न रखा जाए। माई डिज़ायर, मेरी इच्छा है कि आई हैव माई डिज़ायर टू हैव अ हैंडफुल माई एसेस थ्रोन इन द गंगा, मेरी इच्छा है कि मेरी अस्थियों का एक मुट्ठी भर भाग गंगा में बहा दिया जाए, समर्पित कर दिया जाए, प्रवाहित कर दिया जाए। एट इलाहाबाद, जो कि इलाहाबाद में है। एज हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, जो कि कोई धार्मिक बात नहीं है, कोई धार्मिक भावना नहीं है इसमें। सो फार एज आई एम कनेक्टेड कंसर्टेड, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट, मेरे अंदर कोई भी रिलीजियस भावना नहीं है। इन द मैटर, इस मैटर में, इस बात में या इस बात को लेकर। आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड द जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद एवर सिंस माई चाइल्डहुड, ये कह रहे हैं आई हैव बीन अटैच्ड, मैं अटैच्ड रहा हूँ, मेरा जुड़ाव रहा है, टू द गंगा एंड द जमुना, गंगा और जमुना नदियों से मेरा जुड़ाव रहा है इलाहाबाद में। एवर इन माई सिंस माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन से ही मेरा गंगा और जमुना से, इलाहाबाद में गंगा और जमुना से जुड़ाव रहा है। एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, दिस अटैचमेंट हैज़ आल्सो ग्रोन, ये अटैचमेंट भी मेरे साथ बढ़ा, लगाओ। आई हैव वाच्ड, मैंने देखा, देयर varying moods as the at the season changed and have often through of the history and myth and tradition and songs and story that I have become attached to them through the long ages and become part of their flowing waters। ये कह रहे हैं देयर वेरिंग मूड्स, उनके अलग अलग मूड्स मतलब प्रवाह, एज द सीज़न, जैसे सीजन्स चेंज होती हैं तो उनके मूड्स भी चेंज होते रहते हैं। हैव ऑफन थ्रू ऑफ द हिस्ट्री, जैसा कि इतिहास में जैसा कि उन नदियों का इतिहास रहा है, और मिथ मतलब परंपराएं, और जो आत्मकथाएं रही हैं, एंड ट्रेडिशन, और जो पारंपरिक रीति रिवाज रहे हैं, एंड सॉन्ग, जो और पारंपरिक गीत, एंड स्टोरी, कहानियाँ, दैट हैव बिकम अटैच्ड, जिससे जो कि एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, टू दैम थ्रू द लॉन्ग एजेस, जो बहुत लंबे युगों से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर, और जो परंपराएं हैं, गीत हैं, ये उनके बहते हुए पानी से जुड़े हुए हैं। द गंगा स्पेशली इज़ द रिवर ऑफ इंडिया, ये कह रहे हैं स्पेशली गंगा भारत की नदी है। ब्लोड ऑफ हर पीपल, और अपने पीपल की देवी, अपने जो लोग हैं उनकी पूजनीय है। राउंड विच आर इंटरवेंड, जो बंधी हुई हैं, गुथी हुई हैं, हर
रेशियल मेमोराइज अपनी यादगारों से एक दूसरे से गुथी हुई हैं, उसकी या हमारी यादगारें उनसे गुथी हुई हैं। हर होप्स और उसकी आशाएं, हर फियर्स और डर, हर सॉन्ग्स उसके गाने, गीत ऑफ ट्रिम्प उसके विजय गीत, ट्रिम्प मीन्स विजय, उसके विजय के गीत हमारी यादों से जुड़े हुए हैं। हर विक्ट्रीज उसकी विजय एंड हर डिफीट्स और उसकी हार हम इससे जुड़ी हुई है। शी हैज़ बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज़ एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। वह इंडिया के लंबे कल्चर मतलब संस्कृति और सभ्यता, सिविलाइजेशन सभ्यता की प्रतीक है। सिंबल मतलब प्रतीक है। एवर चेंजिंग, एवर फ्लोइंग हमेशा बहती रहती है, हमेशा चेंज होती रहती है। एंड येट एवर द सेम गंगा, और फिर भी वह वैसे की वैसी ही गंगा है। सी रिमाइंड्स मी, वह मुझे याद दिलाती है ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ हिमालय। वह मुझे हिमालय के बर्फ़ से ढके पहाड़ों और गहरी गहरी घाटियों की याद दिलाती है। विच आई हैव लव्ड सो मच, जिन्हें मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, प्रेम करता हूँ। मच एंड ऑफ द रिच एंड वेस्ट प्लेन्स, ये कह रहे हैं मच एंड ऑफ द रिच प्लेन्स, बड़े बड़े मैदानों में ब्लो बहती है। वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहाँ मेरे जीवन और कर्म ढले हैं। स्माइलिंग एंड डांसिंग, स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट। अब ये कह रहे हैं गंगा कब कब कैसी कैसी प्रतीत होती है। जब मॉर्निंग की सनलाइट होती है तो नाचती और मुस्कुराती हुई प्रतीत होती है। एंड द डार्क एंड ग्लोमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री, जब अंधेरा होता है मतलब रात होती है तो मिस्ट्री रहस्य से भरपूर दिखाई देती है। एज द इवनिंग शैडो फॉल्स, इवनिंग में बहुत मनमोहक शैडो फॉल्स धीरे धीरे बहती हुई दिखाई देती, कल कल ध्वनि सी प्रतीत होती है। ए नैरो स्लो, एक बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, पतली हो जाती है, इसकी धार जो होती है बहुत सांकड़ी हो जाती है। एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर, जब जाड़े आते हैं तब इसकी धार बहुत ही पतली और धीमी हो जाती है। एंड अ वेस्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, अब जब मानसून आती है तब इसकी जो गति होती है बहुत तेज़ हो जाती है और दहाड़ती हुई, शेर की तरह दहाड़ती हुई प्रतीत होती है, बहुत ही ज़्यादा भयानक सी। रोड वॉस्ड ऑलमोस्ट एट द सी, बहुत चौड़ी छाती वाली हो जाती है जैसे कि सागर हो, बिल्कुल समुद्र की तरह दिखाई देती है। एंड विथ समथिंग ऑफ द सीज पावर ऑफ डिस्ट्रॉय, और ये समुद्र की भयानक तबाह कर देने वाली पावर अपने पास रखती है जब मानसून आती है तब। द गंगा हैज़ बीन टू मी अ सिंबल, मेरे लिए सिंबल है ऑफ मेमोरी एंड मेमोरी, मेरे लिए यादगार और प्रतीक है ऑफ द पास्ट इंडिया, इंडिया के पास्ट का मेरे लिए प्रतीक है। रनिंग इनटू द प्रेजेंट एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर, और ये अभी प्रेजेंट में बह रही है, ये कह रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं कि ये अभी प्रेजेंट में बह रही है और ये फ्यूचर के एक बहुत महान समुद्र में जाके गिरेगी। ये कह रहे हैं एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ वास्ट ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं कि यद्यपि मैंने पास्ट के मतलब पहले के बहुत ज़्यादा रीति रिवाजों को त्याग दिया है, प्राचीन रीति रिवाज को त्याग दिया है। एंड एंशियस दैट, और मैं उत्सुक हूँ कि इंडिया शुड रीड हर सेल्फ, रीड मीन्स छुटकारा पाए, मैं चाहता हूँ कि इंडिया अपने आप को छुड़ा ले
ऑफ शैकल्स जंजीरों से, दैट विंड जो कि उसको रोके हुए है, एंड कंस्ट्रेन हर और उसको बढ़ावा देती है, टू डिवाइड एंड डिवाइड हर पीपल और उसके जो उन जंजीरों से छुड़ा ले अपने आप। वो कह रहे हैं कि इंडिया अपने आप को उन जंजीरों से छुड़ा ले जो जंजीरें उसको उसके लोगों को आपस में डिवाइड करती हैं, एंड सपर्स और उसको सपर उसको दुख देती हैं, वेस्ट नंबर्स उसके असंख्य पीपल दैम ऑफ दैम एंड प्रिवेंट और रोकती है द फ्री मतलब जो जंजीरें हैं और उसको रोकती हैं फ्री डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड द स्पिरिट जो कि बॉडी मतलब शरीर और आत्मा के विकास को रोकती हैं। इंडिया उन जंजीरों से अपने आप को छुड़ा ले। दो आई सीक मैं ढूंढता हूँ ऑल दिस वेट आई डू नॉट विश मैं नहीं चाहता हूँ टू कट माई सेल्फ मैं अपने आप को नहीं चाहता हूँ कि मैं इनसे ऑफ फ्रॉम दैट पास्ट कम्प्लीटली मैं अपने जो मेरा पास्ट रहा है उससे मैं कम्प्लीटली अपने आप को कट कर सकूं, मतलब नहीं चाहता हूं कि मैं उनसे अलग हो जाऊं। आई एम प्राउड ऑफ दैट मुझे उसका प्राउड है मतलब गर्व है। आई ग्रेट ये कह रहे हैं आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस विरासत जो हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ गए हैं, हमारे जो पास्ट की हमारे विरासतें हैं हमारी रखी हुई, दैट हैज़ बीन एंड इज़ अदर आवर्स जो कि अभी हमारी हैं, एंड आई एम कॉन्शियस दैट आई टू और मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी आई लाइक ऑल ऑफ अस मैं और हम सभी आई एम अ लिंक बोल रहा है राइटर बोल रहा है कि आई एम अ लिंक मैं एक कड़ी हूँ इन द ब्रोकन चैन इन अनब्रोकन चैन जो कि कभी ना टूटने वाली चैन होती है, विच गोज़ टू बैक टू द डाउन ऑफ हिस्ट्री इन द मेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया। ये कह रहे हैं मैं उस की चैन हूँ जो हमें एक कभी ना टूटने वाली अनब्रोकन कभी ना टूटने वाली चैन है जो गोज़ जाती है बैक वापस डाउन ऑफ हिस्ट्री हमारी इंडिया के इतिहास में वापस हमें ले जाती है, जो मेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया जो हमारी यादगार है हमारे इंडिया की इंडिया के पास्ट की जो यादें हैं हमें उन्हें वापस ले जाती हैं। मैं उस कड़ी से कभी भी अलग नहीं होना चाहता हूँ। दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक वह चैन जिसे मैं कभी तोड़ूंगा नहीं। फॉर आई ट्रीज़र इट एंड सीक इंस्पिरेशन सोर्स ऑफ इंडिया। जी सर, अभी कह रहे हैं द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस मेरी अस्थियों का जो बड़ा भाग है शुड हाउ एवर बी डिस्पोज इस प्रकार से डिस्पोज किया जाए ऑफ अदरवाइज मेरी जो अस्थियां बची हुई हैं वो इस प्रकार से प्रवाहित की जाएं। आई वांट मैं चाहता हूँ दीज टू बी कैरीड हाई अप इनटू द ईयर। ये कह रहे हैं इन्हें हवा में ऊपर ले जाया जाए किससे, इन एन एरोप्लेन जो मेरी अस्थियों का बड़ा भाग है वो एक हवाई जहाज़ से ऊपर ले जाया जाए, एंड सेक्टर्ड फ्रॉम दैट हाइट और उस हाइट से छोड़ दिए जाए मतलब बौछार कर दी जाए मेरी एसेस की अस्थियों की, ओवर द फील्ड्स खेतों में, वेयर द पीजेंट्स ऑफ इंडियन टॉयल्स जो इंडिया के टॉयल्स मतलब मज़दूर हैं बहुत जो हार्ड वर्कर होते हैं जो खेतों में काम करते हैं मतलब किसान, सो दैट दे माइट
दे माइट मिंगल विद द डस्ट, और कह रहे हैं कि जो मेरी अस्थियां हैं ऊपर से प्रवाहित कर दिए जाएं इंडिया के खेतों में, जो कि इंडिया की धरती में, मिट्टी में इस प्रकार मिल जाएं कि मतलब बहुत बढ़िया से मिल जाएं। दैट सोइल, जैसे कि सोइल धूल में मिल जाए, ऑफ इंडियाज एंड बिकम एंड एंड कह रहे हैं ये मेरी जो अस्थियां हैं आसमान से इस तरह फेंकती जाएं धरती पर, जो इस मिट्टी का एक अभिन्न अंग बन जाए, इंडिस्टिंगेबल एक अभिन्न अंग बन जाएं, पार्ट ऑफ इंडिया, अब एक इंडिया का अब एक अभिन्न अंग बन जाएं। आई हैव रिटन दिस विल, मैंने यह इच्छा पत्र लिखा है, एंड टेस्टामेंट इन न्यू दिल्ली ऑन द 21st day of January in the year 1954। ये कह रहे हैं मैंने ये टेस्टामेंट न्यू दिल्ली में लिखा है ऑन द 21st मतलब 21 डे ऑफ जून, मैंने जून के 21 जून 1954 को 21 जून 1954 को मैंने ये टेस्टामेंट न्यू दिल्ली में लिखा है। थैंक यू फ्रेंड्स।